बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। जय हो बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त श्री शनिदेव की दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव के तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम कृष्ण रखा। प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण भगवान को पूजने तथा कीर्तन कथा का श्रवण करने वाले भक्तों पर शनि देव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आज के दिन जो भी भक्तगण इस संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन पर शनि देव सहित श्री कृष्ण भगवान तथा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें शनि देवता की 7.5 या ढया नहीं सताती। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर श्री कृष्ण भगवान तथा शनि देव का निरादर ना करें। जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ शनि देव और ब्राह्मण की कथा। साथ ही हम एक और दुर्लभ चमत्कारी कथा का भी श्रवण करेंगे कि कैसे ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने वाले भक्त का शनि देव ने कल्याण किया। जो भी भक्तगण आज के दिन इस दुर्लभ रहस्यमयी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। उन्हें शनि देव की दशा 7.5 ढैया नहीं सताती। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तगण प्राचीन पौराणिक कथा को बड़े श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला हो जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगिए। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया,
तो ब्राह्मण ने सोचा बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदल कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी
वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते, सबको मिले। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छित फल पाऊं। जय शनिदेव, हे शनिदेव, जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तगणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तगणों, दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान के चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया।
उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। 7.5 क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि 7.5 के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, किंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति 7.5 के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। 7.5 व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाता है। 7.5 के 3 चरण होते हैं। 7.5 का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। 7.5 का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। 7.5 का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के गलती पर उसे दंड देती है उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं ताकि वह डर कर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता के नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य ही जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को जल चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो सीधे पुराणों से लेकर यथावत मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। यह बड़ी ही दुर्लभ और कल्याणकारी कथा है, तो इसे बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा सुनाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे सुनने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु,
हे नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुत्रगण नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से ही हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। अब ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी बहुत ही अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। अब प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बन गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो।
स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक गई। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मंगल देव, सबका मंगल करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय शनि महाराज, स्वामी जय जय शनि महाराज। कृपा करो दिन रंग पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय जय शनि महाराज। सूरज के तुम बालक होकर जगत में बड़े बलवान, स्वामी जगत में बड़े बलवान। सब देवताओं में तुम्हारा, सब देवताओं में तुम्हारा प्रथम मान है आज। ओम जय शनि महाराज। विक्रम राज को हुआ घमंड फिर अपने श्रेष्ठन का, स्वामी अपने श्रेष्ठन का। चकनाचूर किया बुद्धि को, हिला दिया सरताज। ओम जय शनि महाराज। प्रभु राम और पांडव जी को भेज दिया वनवास, स्वामी भेज दिया वनवास। कृपा होए जब तुम्हारी, स्वामी कृपा होए जब तुम्हारी, बचाई उनकी लाज। ओम जय शनि महाराज। सूर संत राजा हरिश्चंद्र का बेच दिया परिवार, स्वामी बेच दिया परिवार। पात्र हुए जब सत्य परीक्षा में, देकर धन और राज। ओम जय शनि महाराज। गुरुनाथ को शिक्षा फांसी की मन के गर्वन को, स्वामी मन के गर्वन को। होश में लाया सब कालक में, फेरत निगाह राज। ओम जय शनि महाराज। माखन चोर वो कृष्ण कन्हैया, गयन के रखवार, स्वामी गयन के रखवार। कलंक माथे का धोया उनका, कलंक माथे का धोया उनका, खड़े रूप विराज। ओम जय शनि महाराज। देखी लीला प्रभु आया चक्कर, तन को अब न सतावे, स्वामी तन को अब न सतावे। माया बंधन से कर दो हमें, भव सागर ज्ञानी राज। ओम जय शनि महाराज। मैं हूँ दीन अनाथ अज्ञानी, भूल भई हमसे, स्वामी भूल भई हमसे। क्षमा शांति दो नारायण को, क्षमा शांति दो नारायण को, प्रणाम लो महाराज। ओम जय शनि महाराज। ओम जय शनि महाराज। स्वामी जय जय शनि महाराज। कृपा करो हम दीन रंग पर, दुख हरियो प्रभु आज। ओम जय शनि महाराज। ओम शनि देवाय नमः।